को बता दें कि साईं की जन्मस्थली को लेकर लगातार विवाद गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि पाथरी जन्मस्थली है, लिहाजा वहां का विकास किया जाएगा। इसके बाद शिरडी में विरोध हुआ, बंद का ऐलान हुआ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री से समय मिलने के बाद पाथरी साईं बाबा संस्था और सैकड़ों साईं भक्त यहां से मुंबई के लिए फिर उसके बाद रवाना होंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे से पाथरी शिष्टमंडल को वक्त अभी नहीं मिला है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पाथरी के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल है वो वहां पर पहुंचा हुआ है और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगा। संजय जाधव भी इस प्रतिनिधि मंडल के साथ हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज मिश्रा और शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर आगे का रुख नजर आ रहा है? उद्धव ठाकरे क्या विकास कर रहे हैं पाथरी का, या मामला कहीं अब फाइलों में अटक गया है? अनुराग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं पाथरी नगर पालिका में हूं। पाथरी बीते कुछ दिनों से चर्चा में है क्योंकि यहाँ के लोगों का दावा है कि साईं का जन्म यहीं पर हुआ था और जिस मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं ये साईं बाबा का वो मंदिर है जो ठीक उसी स्थान पर बना है जिस स्थान पर कभी साईं बाबा का जन्म हुआ था, यानी कि साईं के घर के ठीक ऊपर ये मंदिर बना है और हम सीधे आपको बाबा के दर्शन करा रहे हैं। तो साईं बाबा के देश भर में भक्त हैं और हर किसी को इंतज़ार है ये जानने का कि आखिरकार मुख्यमंत्री क्या आगे बयान देते हैं, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि साईं के जन्म स्थल यानी कि पाथरी में 100 करोड़ रुपए देकर यहां पर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, जिससे शिरडी के लोग नाराज हुए थे, लेकिन अब परभनी के इस पाथरी के लोग भी यहां पर नाराज हैं। सबसे पहले हमारे साथ विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ के लोकल विधायक हैं और एनसीपी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। दुरानी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि पॉलिटिकल अपडेट क्या है? आप लोगों की एक प्रतिनिधि मंडल जो है सीएम साहब के पास जाने वाले थे, उसको लेकर क्या जानकारी? नहीं, हमारा पॉलिटिकल अपडेट कुछ भी नहीं है। ये साईं बाबा के जन्मभूमि है, इसके हमारे पास ऑथेंटिक बहुत सारे हमारे पास सबूत है, पुरावे हैं। और माननीय रामनाथ जी कोविंद साहब जब ये राज्यपाल थे बिहार के, उन्होंने साईं जन्मभूमि को यहाँ पर भेंट दी थी और भेंट देने के बाद वो राष्ट्रपति होने के बाद उन्होंने इस साईं जन्मभूमि को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से कहा था कि मैं वहाँ पर जाके आया हूँ, ये साईं बाबा का जन्म स्थल है, इसके लिए आप निधि दीजिए। आज जो मुख्यमंत्री से मुलाकात होने वाली थी उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? नहीं, उसके लिए हमारे पास अपडेट है कि हमारे जो सांसद है संजय जी जाधव, वो आज मुख्यमंत्री को मिलने गए हैं और वो हमारा शिष्टमंडल जो है वो 40 लोगों का शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को मिलने जा रहा है और उसके लिए समय लेने के लिए वो आज गए हैं। अनुराग, आपको बता दूं कि तमाम साईं भक्त और इस गांव के रहवासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि कम से कम वो अपने बयान पर कायम रहे, जो बयान उन्होंने दिया था कि ये जो पाथरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये पहले ही ऑलरेडी बोल चुके थे। उन्होंने कह दिया था कि पाथरी को भाई 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो तमाम मांगे हैं वो भी मान ली गई थी, आश्वासन दिया गया। तो फिर दोबारा से ये असंतोष क्यों? हेमांगी, देखिए, जो मुख्यमंत्री ने जो पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि पाथरी को जन्मस्थली के रूप में डेवलप किया जाएगा, लेकिन उसका विरोध जो है वो शिरडी वालों ने किया, जिसके चलते शिरडी को बंद रखा गया और आखिरकार सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और फिर अपने स्टेटमेंट में बदलाव किया और बताया कि पाथरी को तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। और यही पाथरी के लोगों की नाराज़गी का कारण भी है, क्योंकि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि साईं वहाँ जन्मे थे, तो लिहाजा ये जन्मस्थली के रूप में इसका विकास होना चाहिए। अब बात करें अगर 40 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का, तो संजय जाधव जो वहाँ के स्थानिक सांसद हैं, इससे पहले सर्वदलीय बैठक पाथरी में हुई। वहाँ पे निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है, जिसमें जो संजय जाधव सांसद हैं उन्हें मुखिया बनाया गया कि वे मुंबई जाएं और मुख्यमंत्री का समय लें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब तक प्रतिनिधिमंडल को समय नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उनके कई कार्यक्रम हैं और उस कार्यक्रम को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लिहाजा संजय जाधव जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके समय लेंगे और समय के बाद जो मांग है इनकी मूल रूप से ये है कि एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी ये जांच करे कि वास्तव में साईं वहाँ जन्मे थे कि नहीं जन्मे थे, क्योंकि लगातार वहाँ के लोगों का कहना है, पाथरी के लोगों का कहना है कि उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं कि साईं वहाँ पर जन्मे थे। लिहाजा जो कमेटी होगी उस कमेटी को ये अपने सबूत सौंपेंगे और उसके बाद आगे की बातचीत होगी। जी, तो अब जो नेता हैं वो पहले मुख्यमंत्री से समय लेंगे और उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। लगातार माहौल गर्माता जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।